बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर मुफस्सिर कुरान और मुअर्रिख इब्न तरीर तिबरी के तज़किरे में लिखा है, आप फरमाते हैं कि तालीम के दौरान हम चंद साथी एक इलाके में मुकीम थे। कुछ मुद्दत बाद हमारे पास खर्चा ख़त्म हो गया और दूसरा कोई ज़रिया नहीं था। चनाचे हमने वापस घर जाने का इरादा किया और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। उस मोहल्ले में एक यहूदी भी रहता था। उसने जो हमें देखा कि हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आकर कहा, तुम क्यों यहाँ से जाते हो? तो हमने कहा कि हम यहाँ इल्म हासिल करने आए थे, लेकिन हमारे पास खर्चा ख़त्म हो गया। हम किसी पर बोझ नहीं बन सकते, ना सवाल कर सकते हैं, इसलिए हम वापस अपने घरों को जाते हैं। उसने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा माहाना खर्चा कितना बनता होगा। हमने हिसाब लगा कर कहा कि इतने रुपयों की जरूरत होगी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि परवाह न करो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करता रहूंगा। हमने कहा, आप तो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और हम मुसलमान तालिब इल्म हैं, आप किस तरह हमारे साथ इतनी हमदर्दी और तावन करते हैं? उसने कहा, इससे तुम्हें क्या गरज, बस अपनी तालीम जारी रखो और मुझसे खर्चा ले लिया करो। चनाचे हमने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और वहीं ठहर गए। कुछ मुद्दत में हमने वो मतलूबा तालीम हासिल कर ली और फिर वहाँ से रुखसत हो गए। इस दौरान हज के महीने शुरू हुए। हमने मशवरा किया कि क्यों न हज को चले जाएं और हज की सादत हासिल करें। चनाचे मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच गए और मनासिक हज में मशगूल हुए और एक दिन हम तवाफ कर रहे थे कि मेरी नज़र उस यहूदी पर पड़ी जो हमारी माली खिदमत करता था। वो कुछ फासले पर तवाफ में मशगूल था। मैंने साथियों से कहा कि ये तो वही शख्स है, ये वही यहूदी है जो हमारी खिदमत करता था। उन्होंने जो देखा तो बोल उठे, वाकई ये तो वही यहूदी है, ये कैसे यहाँ आया? हम उसके फारग होने का इंतज़ार करने लगे। जब वो फारग हुआ और अपने क्यामगाह की तरफ रवाना हुआ तो हम भी उसके पीछे चले गए और जाकर उससे मिले और जान पहचान हुई। वो भी बहुत खुश हुआ। फिर हमने पूछा कि आप में ये इनकलाब कैसे आया और आप यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने कहा, जिस वक़्त तुमने खर्चा ख़त्म होने की वजह से वतन वापस जाने का इरादा किया और जब मुझे पता चला तो उस वक़्त मुझे तौरात का एक मसला याद आया। तौरात में लिखा है कि बेहतरीन सदका वो है जो दीन के तालिब इल्म पर खर्च किया जाए। मैंने सोचा कि इस वक्त तौरात का कोई तालिब इल्म तो नहीं है, ये लोग कुरान के तालिब इल्म हैं और कुरान भी आसमानी किताब है, तो इनकी खिदमत करके मैं भी ये फजीलत हासिल कर लूँगा। इस जज्बे के पेश नज़र मैंने तुम्हें वतन जाने से रोका। फिर जब तुम तालीम मुकम्मल करके चले गए तो मैंने रात को तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मुझे मुसलमान होने की मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गए हो। वो जब बेदार हुआ तो अपनी बीवी से इस ख्वाब का तज़किरा किया तो वो हैरान होकर बोली कि ये ख्वाब तो आज मैंने भी देखा है। हत्ता कि तमाम अहले खाना जो 17 अफराद थे, सब ने उस रात यही ख्वाब देखा था। चनाचे हमने इसको इशारा गैबी समझा और हमें यकीन हुआ कि रूए ज़मीन पर इस्लाम ही वाहिद और सच्चा और हक दीन है। चनाचे हमने उसी दिन इस्लाम कबूल कर लिया और फिर दिल में हज करने का शौक पैदा हुआ और अब हम तमाम अहले खाना दौलत ईमान के साथ हज बैतुल्लाह की सादत हासिल कर रहे हैं। ये वाक़या सुनकर हमें बहुत ताज्जुब हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम लोग इस यहूदी घराने के मुसलमान होने का सबब बने। ये वाक़या मैंने अपने उस्ताद हदीस और शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा हसन जान साहब से सुना था, जो आपने मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान गढ़ी सेवान की दस्तार बंदी के दौरान वाज में अरशाद फरमाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।